Everyone, I hope you all must be having a great time, guys. And now we are proceeding ahead in our series of UPSC other important examination like CAPF, CDS, Geoscientist, PYQ series, which we have already launched from of the last 5 years we are discussing, right? History, I hope I have covered history in 5 parts. Quality, I have covered in 3 parts. Just check out those, and I hope you have utilized those sessions. Now as per your demand, I am now beginning up with the geography questions. और geography में तो आपको इतना immensely help करेगा because ज्योग्राफी में प्लेसेस बहुत ज्यादा है, कौन सी प्लेसेस को कितना इन डेप्थ पढ़ना है, क्या चीज देखना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसका आप हेल्प ले सकते हो यूपीएससी के अदर पीवाईक्यूज के थ्रू गाइस, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि कैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, वो फोकस जाएगा आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। और थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू, और दिस सेशन आई विल बी टेलिंग यू कहाँ फोकस करना है, किसको इग्नोर करना है। कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, उसमें हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगेन दोज हु आर कमिंग डायरेक्टली टू दिस वीडियो, I am making it from the perspective of civil services aspirants. There are certain disclaimers also I have told you in these videos too, that you have to keep the themes of civil services in your mind, not of CAPF, CDS और Geoscientist. ये आप सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लास्ट मंथ में rather than giving random questions, आप इसको प्रैक्टिस करो, राइट। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड गाइस। सी 2020 देखो, सबसे पहले 2025 के क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग जियो साइंटिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देखना, मैं बताता रहूंगा जियो साइंटिस्ट, सीएपीएफ एंड सीडीएस के एग्जाम के क्वेश्चंस। ओवर हियर यू सी अमंग द फॉलोइंग लोकल विंड्स। अब आप लोकल विंड्स याद करते हो, दैट मीन्स आपको लोकल विंड्स टिप्स में रखने हैं, ठीक है। कुछ विंड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं दिखाऊंगा 2-3 बार कैसे पूछ लिया। नोन एज डॉक्टर विंड। अब यूपीएससी शायद आपको डायरेक्ट ऐसे ना दे, वो स्टेटमेंट फॉर्म में देगा, 3 स्टेटमेंट देगा, फिर ओनली 1, ओनली 2 ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। वेरी इजी क्वेश्चन, डॉक्टर्स विंड किसे कहते हैं, हरमटन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सबको पता होता है। वेयर इज दिस नॉर्वेस्टर, वेयर इज दिस खामसिन, वेयर इज दिस चिनूक, और इसमें से कौन सी कोल्ड है और कौन सी वार्म है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ओवर हियर यू विल बी सीइंग दिस चिनूक, एक बहुत ही फेमस वार्म विंड है, वार्म लोकल विंड है। हरमटन वार्म ओवर हेयर, जिसे डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। डॉक्टर विंड किस लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड रीजन्स है। जैसे ही हरमटन चलता तो एक राहत लेकर आता है, वो हवा के फ्लो के साथ थोड़ा राहत मिलती है यहाँ के लोगों को। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डॉक्टर्स विंड, ठीक है। सोरोको खामसिन आपने देखा यहाँ पर है, ब्लो कर रही है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट कोल्ड विंड्स होना तो सारा याद होना चाहिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर आपने देख लिया ये इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड। Which one of the following cities is not connected through the Trans Canadian Railway? अब नॉर्थ अमेरिका में आप देखते हो ट्रांस कैनेडियन रेलवे ओवर हेयर, ठीक है, जो पूरा कनाडा का यहाँ से लेके वैनकूवर तक कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी सिटी नहीं है? अगेन जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए, ऐसा कोई कंसेप्चुअल तो है नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं है। तो वैनकूवर तो आपने कहीं सुना होगा, राइट। अब यहाँ पर यू ट्राई टू सी दिस पर्टिकुलर एरिया, हेलीफैक्स से चलती है ये वैनकूवर तक। अब ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप मॉन्ट्रियल देखोगे, क्यूबैक देखोगे, ओटावा देखोगे, विनीपैग देखोगे, ठीक है, कैलगरी देखोगे, वैनकूवर। इसमें फेमस नाम ओटावा, मॉन्ट्रियल और क्यूबैक ही रहता है। येलो नाइफ थोड़ा आपका ऊपर पड़ता है गाइस, येलो नाइफ ये ऊपर पड़ता है, तो येलो नाइफ विल नॉट कम अंडर दिस, ठीक है। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन और एक ट्रांस साइबेरियन लाइन आप देख लेना जो रशिया में चलती है, बस, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट बेस्ड क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट। अगर ये क्वेश्चन तब भी हो जाएगा व्हेन यू विल बी नोइंग दैट वेयर इज दिस जीबी पंत यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। जीबी पंत यूनिवर्सिटी यू विल बी सीइंग इन उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा रीजन में यू विल बी सीइंग, और एक ही उत्तराखंड का रीजन है यहाँ पर, दैट इज अल्मोड़ा। बाकी सारे लेह, गैंगटॉक, ईटानगर अलग अलग स्टेट्स में, राइट। अगेन इजी, विल नॉट बी स्पेंडिंग टाइम ओवर हियर। अगेन ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो नहीं होगा सॉल्व, लेकिन यू ट्राई टू नो, यू आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट। Which one of the following is related with the term Nefer analysis? And it is not related to albedo. This is related to cloud analysis, right? Not related to pollution in water, not related to nitrogen in soil. अब आ जाओ थोड़ा सा conceptual question पे। ये थोड़ा conceptual question है. This you study in the geomorphology part. And when you understand geomorphology, you understand why these landforms are being created because of the इरोजनल फीचर्स एंड डिपोजिशनल फीचर। जहां पर आप देखते हो तो ये पूछ रहा है एक्सफोलिएशन जो होता है रॉक में, रॉक का जो आउटर लेयर टूटता है, इट कैन अकर ड्यू टू द फोर्सेस इंड्यूस्ड बाय कार्बोनेशन से होता है, ऑक्सीडेशन से होता है,
ये टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, पॉज करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को गाइस, सोचने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग माइट गो फॉर 1 2 3, लेकिन 1 2 3 ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन्स दोबारा सोचना पड़ेगा। एंड एक्सफोलिएशन हैपेंस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज, और ये आपका फिजिकल वेदरिंग का प्रोसेस है, और बाकी तो आपकी केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस है। केमिकल वेदरिंग में आप देखोगे एक्सफोलिएशन नहीं होता, राइट। एक्सफोलिएशन इज बेसिकली द this breaking up of the outer layer of a particular rock, ठीक है। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, सो आंसर विल बी 3 ओवर हियर। अगेन नाउ रिवर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये तो फिर भी आसान है। उसमें आप क्या कर पाओगे, आप ट्रिब्यूटरीज को रिमेंबर कर पाओगे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, मेरा ध्यान नहीं गया था, नाउ आई विल बी फोकसिंग अपॉन इट। Which one of the following among following rivers is a tributary of river हुगली? हुगली की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? हुगली तो खुद एक, यहाँ पर आप देखोगे यू विल बी फाइंडिंग अ डिस्ट्रीब्यूटरी, हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सी है हुगली की ट्रिब्यूटरी? तो यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर इज पद्मा, नो, पद्मा तो आप बांग्लादेश में जाकर आप बोलोगे, जमुना, मेघना, ये तो एक ही रिवर के नेम है, ठीक है। तो दामोदर विल बी द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस हुगली रिवर गाइस ओवर हियर, ठीक है, which is flowing in this Jharkhand state more, ठीक है। तो C will be your answer. Now one good question over here, try to solve। अब ये सारी चीजें हमें ध्यान में नहीं रहती, ठीक है, बट यू ट्राई टू सॉल्व। अभी इन क्वेश्चन की मदद से हमारा स्ट्रेस जा रहा है इनमें, ठीक है, दैट ओवर हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग। सन के हिसाब से वी हैव द आवर प्लैनेट इज हैविंग 2 पोजीशंस, वन इज नियर बाय एंड सेकंड वन इज वेरी फार। अब जो ये फार होता है जब अर्थ की पोजीशन, तो ये आपको सबको पता है दैट दिस इज एपीलियन। जब नियर बाय होता है तो आपको पता है दिस इज पेरिहीलियन। बट क्या आपको डिस्टेंस पता है? 150 टू 153 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर दूर होता है जब एपीलियन पोजीशन में होता है। 147 टू 148 मिलियन किलोमीटर में होता है जब आप वो पेरिहीलियन पोजीशन में होता है। तो ओवर हियर 147 मिलियन किलोमीटर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, देन द पोजीशन इज पेरिहीलियन। एपीलियन होता तो 152 टू अराउंड 153 मिलियन किलोमीटर दे वुड हैव मेंशन्ड। अच्छा क्वेश्चन है, यस इट इज राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड, दिस इज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेट्स। अब जो आपका डाउट होगा, जो प्लेट्स को आपने इग्नोर किया होगा, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स को, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स का नेम गिवन है एनसीईआरटी में 11th क्लास ज्योग्राफी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से यू ट्राई टू रिमेंबर द प्लेट्स गाइस, ठीक है। मेजर प्लेट सबको याद रहती है। अब ये कौन सा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स इज नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन? कौन सी टेक्टोनिक प्लेट पैसिफिक ओशन में नहीं है? अब जब पैसिफिक ओशन, अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको पैसिफिक ओशन बता रहा हूँ, ठीक है, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में इस साइड आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवर हेयर दिस इज योर, नाउ ओवर हेयर साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। इस साइड अगर आप जाओगे तो जापान, कामचटका पेनिनसुला, चाइना, ठीक है, फिलीपींस वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। दिस इज योर पैसिफिक क्वेश्चन और नॉट? कौन सी प्लेट नहीं है? तो यहाँ पर जो प्लेट प्रेजेंट होंगी, ये जो प्लेट होंगी, ये वाली प्लेट जो होंगी, ये सारा पैसिफिक क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई प्लेट प्रेजेंट होगी तो वो किसका पार्ट रहेगा? अटलांटिक क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, राइट और नॉट? तो यहाँ पर देखो नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट कहाँ पर है आपका? यहाँ पे पेरुवियन प्लेट। अब आप कंट्रीज भी देखो किसके पैरेलल है, यहाँ पर चिले, पेरू, इक्वाडोर के नियर बाय देखो। कोकोस प्लेट आपको कैरिबियन के नियर बाय मिलेगा, कैरिबियन प्लेट भी इसके इनसाइड मिलेगा आपको, और उसके बगल में ही कोकोस, मैक्सिको वगैरह के पार्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जुआन दे फूका ओवर हेयर लिखा नहीं हुआ, लेकिन जुआन दे फूका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये पूरी पैसिफिक प्लेट है। लेकिन एक स्कॉटिया प्लेट आपको देखने को मिल रही है, जो कि अटलांटिक में आपको देखने को मिल रही है, सदर्न अटलांटिक ओशन। तो ऑटोमेटिकली कोकोस, जुआन दे फूका, लेकिन स्कॉटिया प्लेट आपको अटलांटिक में यू आर गेटिंग, ट्राइंग टू गेट टू सी टू इट, राइट। तो इसमें आप यहाँ पर क्या देखने वाले हो? स्कॉटिया प्लेट यहाँ पर आंसर रहेगा आपका, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, अगेन अ गुड क्वेश्चन बट एन इजी क्वेश्चन। आप जब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हो तो उसमें थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर ओवर हियर एंड देन एक्सोस्फेयर आप पढ़ते हो, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लर्न होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट? जैसे जैसे ऊपर जाते हो टेम्परेचर को तो घटना चाहिए, लेकिन बढ़ता है, तो ऐसी एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, फिर यहाँ पर घटेगा, ऐसी एक आयनोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर लेयर है। तो देखो स्ट्रेटोस्फेयर तो होना चाहिए, तो ये तो आंसर में होना चाहिए, तो बी और सी में मैं फिक्स्ड।
उसके पास मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर है। तो मुझे पता है मीजोस्फेयर में तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, माइनस में चला जाता है, थर्मोस्फेयर में इंक्रीज कर जाता है। सिंपल इजी, सी विल बी योर आंसर। ओके, ओवर हियर, गुड क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा क्योंकि इनके ऑप्शन देखो, और इस पर्टिकुलर पार्ट को हम हमेशा छोड़ते हैं। क्लास 11th इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी में जब आप जाओगे तो वहां का चैप्टर आप जब देखोगे अबाउट सॉइल, तो सॉइल में आपको एक यूएसडीए की क्लासिफिकेशन दे रखी है। किसने? एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है यूएसडीए क्लासिफिकेशन और ISSS क्लासिफिकेशन। उन क्लासिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने इसको एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, हिस्टोसॉल्स, एंडीसॉल्स में कन्वर्ट कर रखा है। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन दे दी उन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी कि ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पर इट डेवलप्स इन पुअरली ड्रेन्ड एरियाज, इट लार्जली कंपोज ऑफ स्लोली डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल, इट इज कॉमन इन टुंड्रा एरियाज। अब यहाँ पे डिफिकल्ट इसकी वजह से नहीं हो रहा, यूपीएससी को भी पता है इसमें इतना ध्यान नहीं जाता, तो यूपीएससी ने आपको स्टेटमेंट आसान दे रखे हैं। मुश्किल क्यों है? इनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है बेसिकली, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है एक तो आपको ध्यान में रखना है जो भी सॉइल टुंड्रा एरियाज में अगर इन्होंने मेंशन कर रखा है, then it is nothing but your histosoils over here guys. These are present in your tundra temperate regions. These are poorly drained and these are composed of slowly decomposing plant material. ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये तो फीचर टेम्परेट रीजन का ही है, लेकिन है कौन उससे रिलेटेड? हिस्टोसॉइल्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा इसमें से ब्लैक सॉइल का एग्जांपल कौन सा होगा? और ब्लैक सॉइल हम बोलते हैं जो वोल्केनोस से बना होता है, तो आप बोलोगे एंडी सॉइल्स। ये आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए गाइस। इफ आई आस्क यू, अच्छा टेल मी व्हिच इज द बेसिकली न्यू सॉइल जिसमें आप होराइजन इतने अच्छे से डेवलप नहीं देखोगे, अभी ये फॉर्म होना शुरू कर रही है, एंटी सॉइल्स। इंसेप्टी सॉइल्स आर वन ऑफ द वेल डेवलप्ड सॉइल जिसमें आपको वेल डिफाइंड होराइजन मिलेगा, राइट। तो इनके बारे में दोबारा देखो जहां पर भी है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप ज्योग्राफी की रिवीजन करो, आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को खोल के जरूर देखना, और उसका एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से एरिया में है, कुछ यूनिक थिंग है वो देखने की कोशिश करना। रेस्ट इज, ये देखो ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी एनसीईआरटी में भी, ठीक है, बट ये मैं नेम्स मेंशन कर रखे हैं। ओके, अगेन इजी क्वेश्चंस, जल्दी सॉल्व कर लो पॉज करके। बाबा बुदान हिल्स में क्या कल्टीवेट होता है? कॉफी। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में कब से? अच्छा एटमॉस्फेयर में मेरे को कंपोजिशन बताओ, और ये एनसीईआरटी का चार्ट दे रखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चन फ्रॉम हियर एग्जैक्ट। अदर एग्जामिनेशन में तो पॉइंट भी याद होना चाहिए। नाइट्रोजन सबसे हाई पे मिलेगा आपको, कितना? ऑक्सीजन, आर्गन आएगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन आर्गन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन ओवर हियर यू विल बी सीइंग नियॉन, हीलियम, क्रिक, जी, जिनॉन, एंड देन हाइड्रोजन इन द एंड। सो लीस्ट परसेंटेज इज ऑफ आर्गन, हो सकता है अगर N2O2 भी मेंशन होते हैं, लेकिन हीलियम मेंशन है, तो अभी तक हीलियम का था, नियॉन उससे ऊपर है, हाइड्रोजन का सबसे लीस्ट है। अब ये ऑप्शन आसान दे दिया, हाइड्रोजन इसलिए हो गया, अगर सपोज हाइड्रोजन हटा दूं मैं, आर्गन हटा दूं, हीलियम, नियॉन और क्रिक्स और जिनॉन आ जाए, तो इसमें ये डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए पूरा पूरा याद रखो। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसका याद रखने का तरीका है, पहले 4 याद रखो, और आपने भी अपने तरीके से याद रखा हो, वेल एंड गुड। आर्गन, CO2, एंड देन आप 4 को और याद रखो, दैट इज नेहे, क्रिक्सी, ठीक है, नियॉन, हीलियम, क्रिक्सी, क्रिप्टॉन, जिनॉन। मैंने ऐसे याद रखा था अपने टाइम पे, राइट। अल्टीमेटली लास्ट में हाइड्रोजन ही विल बी गेटिंग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। नाउ दिस इज द वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब के वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और ये सब कैप्रिकॉन कहाँ से पास होता है, कैंसर कहाँ से पास होता है, मेरिडियन कहाँ से पास होता है, ठीक है, इक्वेटर कौन सी कंट्रीज से पास होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है, ये तो रटा होना चाहिए। तो यूरुग्वे, पैराग्वे, चिली, ब्राजील, सो इट इज नॉट पासिंग थ्रू यूरुग्वे, कैप्रिकॉन, ठीक है। ABC प्रोडक्शन भी हम बोलते हैं इसको, जैसे मैंने ध्यान में आपको याद करवाया था। अगेन इजी, लामाज आर टिपिकली रियर्ड इन एंडीज माउंटेन रेंज। सिंपल क्वेश्चन में आई विल नॉट बी स्पेंडिंग मोर टाइम गाइस, वो आपका टाइम भी ईट आउट करेगा, राइट। ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑन द विंड्स, लोकल विंड्स। अब आप देखो विंड्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर समझना है कि आपको याद रहनी चाहिए ये चीज, ये डिस्क्रिप्शन है इस पर्टिकुलर विंड का, और विंड दे रखी है हर्मटन, अगेन ट्रेमेंटॉन, ब्लिज़ार्ड, चिनूक, तो ये दो तो आपकी वार्म विंड है, और यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड विंड दे रखी है, तो ये तो हटा दो। ट्रेमेंटॉन एंड ब्लिज़ार्ड दोनों की दोनों कोल्ड है, ये आपकी चलती है कहाँ पर? मेडिटेरियन में, ये आपकी कहाँ चल रही है? नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन एक्सट्रीमली कोल्ड बोल रखा है, तो एक्सट्रीमली कोल्ड इज ब्लिज़ार्ड, ट्रेमेंटॉन इज नॉट दैट मच कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड वन इज ब्लिज़ार्ड गाइस, सो योर आंसर विल बी ब्लिज़ार्ड।
अगेन यहाँ पर आपका आंसर लिसार्ड होने वाला है। Alright, this is one good question. Again, try to solve this particular question. अब इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे जाना है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता और वो नहीं हो सकता। हमेशा देखो, बाकी एग्जाम में तो इतना नहीं फंसाते आपको, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आप दो ऑप्शन में हमेशा फंसोगे, राइट। उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है उसको आपको मार्क करना है, ठीक है। ट्राई टू डू। इज नॉट एसोसिएटेड विद झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को ही हम स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। झूम इज बेसिकली व्हाट, ये फॉरेस्टेड लैंड था, यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने इस पूरे फॉरेस्ट लैंड को सबसे पहले क्लियर करा, दैट मीन्स डिफॉरेस्टेशन किया उसका, राइट। उसके बाद व्हाट दे डिड ओवर हियर, स्लैश किया, देन व्हाट दे विल बी डूइंग, कल्टीवेशन करेंगे, एक दो साल यहाँ पर क्रॉप उगाएंगे, उसके बाद यील्ड डाउन होगी तो व्हाट दे विल बी डूइंग, दे विल बी लीविंग दिस पर्टिकुलर लैंड फेलो, यहाँ पर रेजिड्यू वगैरह, दे विल बी बर्निंग इट। ओवर द पीरियड ऑफ 5 years 10 years ये लैंड रेप्लेनिश करती है 10 years के बाद। और इसकी यूटिलिटी कितनी आई, सिर्फ 1% कि हमने एक साल ही इसमें कल्टीवेशन किया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कंजर्वेशन मेथड है, भैया ये कंजर्वेशन नहीं है, समझने की कोशिश करो। मेरे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स मतलब आप मल्टीपल क्रॉपिंग अगर यहाँ पर करते हो, 2-3 क्रॉप उगाते हो इस 1 हेक्टेयर लैंड में, तो आप एक साल में आप इस एक पर्टिकुलर हेक्टेयर को 3 बार यूज कर रहे हो, मतलब आपके पास 3 हेक्टेयर लैंड है, समझ रहे हो, क्योंकि 3 बार कल्टीवेट किया। ऐसे ही 10 साल में इनटू करो इसको, तो दैट मीन्स आप इतने टाइम्स इसी पर्टिकुलर लैंड 1 हेक्टेयर लैंड को यूज कर रहे हो। वेयर स्लैश एंड बर्न के तहत क्या हो जाता है कि आप इसे सिर्फ एक साल एक बारी के लिए यूज कर रहे हो 1 हेक्टेयर, और फिर अगले 5-10 सालों के लिए फैलो छोड़ दिया। तो क्या ये यूटिलिटी है इस पर्टिकुलर लैंड की? इसीलिए स्लैश एंड बर्न को एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर माना जाता है, और इसको बैन करने की भी कई स्टेट्स में देयर विल बी लेजिस्लेशंस, यू विल बी सीइंग, इसको बैंड प्रैक्टिस मानी जाती है। तो ट्राइबल एरियाज में अभी भी फॉलो किया जाता है, तो वी डोंट इंटरफेयर डायरेक्टली, बट ये अभी भी बैंड प्रैक्टिस है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा वेस्टेज हो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आंसर विल बी कंजर्वेशन एंड नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये कहीं से फिट नहीं हो रहा, बाकी फिट हो रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेट मूव अहेड, ठीक है। ये आपके हो गए जियो साइंटिस्ट 2024 के, अब देख लेते हैं। ये अभी तक हम 2025 के देख रहे थे, ठीक है। 2024 के क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट गुड क्वेश्चन। जब भी आप ये इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देख रहे हो, तो क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा, अच्छा मेंटल फिर आपको देखने को मिलेगा। इफ आई आस्क यू लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में क्या क्या इंक्लूड होता है और कितना किलोमीटर तक अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कोर है। कैन यू ऑल्सो टेल मी द लेंथ ऑफ दिस कोर फ्रॉम द क्रस्ट लेवल से? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डायरेक्ट 6387 समथिंग, एक बार चेक करना किलोमीटर। तो आपको रेडियस याद होना चाहिए एज इट इज ऑफ द अर्थ ओवर हियर। मेंटल आप 2700 में देखोगे कुछ, राइट। तो सबसे ज्यादा जो थिनेस्ट लेयर है वो है आपकी क्रस्ट की, लेकिन इन्होंने इनर कोर आउटर कोर सब मेंशन कर रखा है। तो एक बार देख लेना, ये आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज में स्टेटमेंट फॉर्म में आएगी, ऐसी स्टेटमेंट एजर्जन रीजनिंग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोबारा चेक करो इसी नजर से। क्या होता है, टॉपिक सब लोग सेम पढ़ रहे हैं, लेकिन किस नजर से, किस पर्सपेक्टिव से देखना वो बहुत डिफरेंट है गाइस, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ टेक्टोनिक सेटिंग्स? वेरी इजी। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? ये फोल्ड माउंटेन कैसे बन रहा है? बिकॉज 2 प्लेट्स आर कन्वर्जिंग ओवर हियर, तो कन्वर्जेंट। ओवर हियर वेरी गुड क्वेश्चन ऑन सॉइल प्रोफाइल। चलो करके देखो जरा, लेट मी नो इन द कमेंट्स टू ये किस किस का सही हुआ है, लेट मी अंडरस्टैंड इट, बी ऑनेस्ट विद दिस। कहीं पर कंफ्यूजन हुई होगी तो बताने की कोशिश करता। सॉइल प्रोफाइल के ऊपर है, और ये सॉइल प्रोफाइल डायरेक्टली उन्होंने A B C करके नहीं पूछ लिया आपसे, उनकी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड पूछ लिया, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट गाइस। इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले आपको कहीं कहीं ह्यूमस की लेयर मिल सकती है, तो ह्यूमस आएगा टॉप सॉइल से पहले, टॉप सॉइल के बाद ह्यूमस नहीं आएगा, तो सबसे पहले ह्यूमस आपको देखने को मिलेगा, ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। फिर आप सब सॉइल नहीं देखोगे, सबसे पहले टॉप सॉइल देखोगे, तो ऑटोमेटिकली इट गेट कैंसिल। लेकिन आपको आगे भी समझो, एलिवेशन जोन जहां से लीचिंग डाउन होता है, एलिवेशन को वॉश डाउन भी बोलते हैं, देन सब सॉइल, देन वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, समझ रहे हो। तो इसी को आपने एनसीईआरटीज में कैसे देखा है, यहाँ पर आपको ह्यूमस लेयर, ये ए लेयर, ये बी लेयर, दैट इज सब सॉइल, ये आपकी रेगोलिथ जिसे हम वेदर्ड पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं, और ये आपका पेरेंट मटेरियल होगा। I hope must be remembering things. Try to solve this question. Which of the following statement regarding urban population in India as per the census 2011 guys? See the first statement, ये तो बहुत आसान है। More than 31% of the total population lives in towns. तो rest of the 70% lives in rural areas.
तो ये आपने जब भी रूरल एरियाज के बारे में पढ़ा होगा, ये पहली लाइन आपने 70% देखी होगी। तो रेस्ट 30 कहाँ रहेंगे? टाउन्स में। द नंबर ऑफ टाउन्स वाज मोर देन 7500, 7900 से ज़्यादा टाउन्स थे, तो 7500 से ज़्यादा तो हुए। दैट मीन्स बोथ 1 and 2 आर करेक्ट गाइस ओवर हियर। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओवर हियर। जब आप मैप देखोगे एनसीईआरटी क्लास 12th जियोग्राफी, उसमें जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ रहे होगे, तो जब टेक्सटाइल्स आप देख रहे होगे वहाँ पर मैप है। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यू ट्राई टू सॉल्व इट, आपको पता ही नहीं लगेगा इसमें क्या आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, लेकिन अब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस पता चल रही है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो बाकी आप एस्पिरेंट्स को नहीं पता लग रही है अगर वो नहीं देख रहा है इस चीज को, वो वापस वही चीजें पढ़े जा रहा है, समझ रहे हो? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया? बारामूला, बांकुरा, कोलार, जामनगर। तो बारामूला में यू विल बी सीइंग, बांकुरा में यू विल बी सीइंग, कोलार आप यहाँ पर शायद मार्क कर दो। कोलार आप बोलोगे ये तो गोल्ड फील्ड से रिलेटेड है, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कोलार में भी आप सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखोगे। तो जामनगर में यू विल नॉट बी सीइंग इट गाइस, ठीक है? तो आंसर विल बी जामनगर। अगेन वन मोर कंसेप्चुअल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, अगर आपने सही तरीके से नहीं सोचा तो। इसमें गेम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, और उसके बाद उन्होंने लैप्स रेट पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर रखा है। तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज पॉजिटिव लैप्स रेट। लैप्स रेट सबको पता होता है। लैप्स रेट इज जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो, एल्टीट्यूड बढ़ा रहे हो, हाइट में जा रहे हो, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है? तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। अगर ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर डिक्रीज करना है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। नेगेटिव लैप्स रेट उसे बोलते हो ऊपर जा रहे हो और टेम्परेचर डिक्रीज करने के बजाय टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये होता है आपका नेगेटिव लैप्स रेट। अब ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल बी कमिंग अप। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हो टेम्परेचर डाउन आता है, यस, तो पॉजिटिव हुआ ना, तो नेगेटिव तो नहीं हुआ, ठीक है? स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हो क्या टेम्परेचर बढ़ता है? यस, क्योंकि वहां पर ओजोन लेयर और यूवी लेयर्स की ऑब्जॉर्प्शन होती है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव लैप्स रेट रखते हो, बिल्कुल सही। मीजोस्फेयर, अलग अलग देखो हर एक पार्ट को। मीजोस्फेयर जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है और बहुत माइनस में चला जाता है, तो ये तो पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिखा है? गलत हो गया। थर्मोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हो टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर आयनिक फॉर्म में आप सब कुछ देखते हो, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव, ये नेगेटिव लैप्स रेट हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर विल बी ओनली वन गाइस, दैट इज हाउ दे हैव मिक्स्ड सिविल सर्विस। और ये सिविल सर्विसेज के लिए बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। सिंपल को कैसे इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। नाउ यू सी दिस क्वेश्चन, अब ये इजी क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। इन विच स्फीयर एटमॉस्फेयर इज absorbing UV radiation from the sun? तो this is stratosphere, ये तो सबको पता है, right? Now you solve this question from agriculture, important question, अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखो ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल फूड क्रॉप्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट, देखो जब भी आप पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर को, तो ये जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग से अलग होना चाहिए एंड इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग से अलग होना चाहिए। यहाँ पर आपको फूड क्रॉप्स के बारे में यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो फूड क्रॉप्स मींस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फूड क्रॉप्स आपको समझ में आने चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो व्हेन यू विल बी सीइंग फूड क्रॉप्स आर योर फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल्स। सीरियल्स कितने में डिवाइडेड है? फाइन सीरियल्स एंड योर कोर्स सीरियल्स। आई एम जस्ट गिविंग यू द स्ट्रक्चर। उसके बाद आप देखते हो पल्सेस को, उसके बाद आप देखते हो ऑयल सीड्स को, उसके बाद आप देखते हो, उसके बाद नहीं मतलब कैसे भी देखो, लेकिन आप ये सारी चीजें देखते हो। बेवरेज क्रॉप्स को, दैट इज कॉफी एंड टी। फ्यू दिस फाइन सीरियल्स में कम राइस एंड व्हीट। कोर्स सीरियल्स में क्या क्या आता है? फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट, बार्ले, सोरगम, और यही कोर्स मिलेट का पार्ट नहीं होता लेकिन मेज। इसी कोर्स सीरियल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूट्री सीरियल्स बोलती है, ठीक है? कोदो मिलेट भी यहीं पर आते हैं। अब आपको ये सारा पता होना चाहिए दो एस्पेक्ट से। पल्सेस में क्या आपका ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्राम, चिकपी, पिजन पी। ऑयल सीड्स में क्या है आपके जो सबसे ज्यादा ग्रोन है? कैन यू टेल मी? ऑयल्स दैट इज रेप सीड एंड मस्टर्ड, सोयाबीन, कोकोनट ऑयल, सीसम, नाइजर सीड। व्हाट आई वांट टू ट्राई टू टेल यू इज यहाँ पर आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। दैट हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन सी स्टेट कर रहा है, सेकेंड आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द, देखो सिविल सर्विसेज के हिसाब से तो फॉर मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट एंड इफ एनी फेमस प्रोग्राम्स, जैसे ऑयल सीड्स के लिए बहुत फेमस प्रोग्राम नमकूप,
नेशनल मिशन ऑन द ऑयल सीड प्रोडक्शन चल रहा है यहाँ लेटेस्ट 2023, पता होना चाहिए। कौन सा क्रॉप खरीफ है, कौन सा क्रॉप रबी है, ये समझ में आना चाहिए सब क्रॉप, और किस पे एमएसपी है। ये 3 चीजें आप नोट करके रखो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ग्राउंड नट इज अ रबी क्रॉप है क्या ग्राउंड नट? नाउ एज पर एनसीईआरटी यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड नट इज अ प्राइमरीली अ खरीफ क्रॉप, नॉट अ रबी क्रॉप। लेकिन कहीं कहीं सदर्न इंडियन स्टेट में खरीफ और रबी की तरह भी ग्रो होता है, तो ये हम उसके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट के हिसाब से विल बी डूइंग इट रॉन्ग। गुजरात इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन, राइट, सो आंसर विल बी बी गाइस। Now you see this particular over here, which two of the following states are the leading producer of bauxite in India as per this report? Now हैरानी वाली बात ये रहेगी आपके लिए कि बॉक्साइट पूछा है, आपको कुछ मिनरल्स जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आपने कवर कर रखा तो आपके लिए हमेशा ये चीजें रैंडम रहेगी। अगेन आई एम सेइंग स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। मिनरल्स में आपको कवर करने होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक में यू हैव टू गो फॉर फेरस, नॉन फेरस। नॉन मेटालिक मिनरल्स में यू हैव टू गो फॉर द एनर्जी मिनरल्स एंड देन अनदर नॉन एनर्जी मिनरल्स। फेरस में आपको पता होना चाहिए मैंगनीज, आपको पता होना चाहिए क्रोमियम एंड सबसे इंपॉर्टेंट आयरन। नॉन फेरस में बॉक्साइट, ये जो पूछ लिया एग्जाम में, कॉपर। एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम, ये सब की लोकेशन। नॉन एनर्जी में आपको लाइमस्टोन, माइका, ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो आप बॉक्साइट से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। स्ट्रक्चर है तो आप वापस जाते हो और उस पर्टिकुलर टॉपिक को खोलते हो, वहां पर इंफॉर्मेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो अपने हिसाब से। स्ट्रक्चर ही नहीं है तो ये सब रैंडम है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2022 टू 2023 में, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैक्सिमम तो हमेशा उड़ीसा में रहती है इनकी मेजर ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। सेकंड आपके लिए हैरानी वाली बात होगी, आप 2 और 3 को मार्क करोगे, बट गुजरात इज द सेकंड मोस्ट, तो 1 and 4 शुड बी योर आंसर गाइस, ठीक है। गुजरात में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है उड़ीसा के बाद। नाउ यू सी द क्वेश्चन फ्रॉम योर नेचुरल वेजिटेशन। अगर मैं आपको इसका क्लास 11th एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल, उसमें चैप्टर नंबर 5 या 6 है, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर का नाम है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात हो रही है। अब जब वहां पर आप पढ़ते हो तो इसको फर्दर डिवाइड कर रखा है मॉइस्ट एंड ड्राई में। दे स्प्रेड ओवर रीजन्स व्हिच रिसीव एनुअल, देखो 70 to 200 एग्जैक्ट दे हैव मेंशन्ड, एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड दैट। दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड आल्सो, राइट, सो 1 and 2 विल बी योर आंसर। अब ये स्टेटमेंट फॉर्म में यूपीएससी में आ सकता है, राइट। सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट है सिविल सर्विसेज का, वो ये जानेगा कि ऐसे 3-4 बार सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑन द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस एंड लेट मी आल्सो नो इन द कमेंट्स किसने करा है, ठीक है, क्या आपने मार्क करा है। इजी क्वेश्चन है, आई होप पढ़ने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आप देखोगे सदर्न समर सॉलिटिस ऑकर्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 एंड दिसंबर 21 में सदर्न में मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज योर राइट ओवर हियर। नाउ अगेन ये एनवायरनमेंट बेस्ड है, तो एनवायरनमेंट में क्या मैं अलग से सॉल्व करवा लूंगा, आप मेरे को बताना एनवायरनमेंट क्या, आई विल बी डूइंग इट सेपरेटली। एक यहाँ पर आप ये क्वेश्चन भी करने को देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है, ठीक है। डज नॉट पास, कहाँ से पास नहीं होता, इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, स्कॉटलैंड। अगर आप देखोगे स्कॉटलैंड से पास नहीं होगा, ये स्कॉटलैंड रहता है, और ये यूके में आप देखोगे इनर वाई साइड इंग्लैंड से पास होगा, स्कॉटलैंड से नहीं होगा। 4 शुड नॉट बी देयर। क्या फ्रांस से पास होगा, बिल्कुल होगा, तो 2 तो होना ही चाहिए। क्या पोर्चुगल से पास होगा, नो। अब इन्होंने खेला कहाँ पर है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में, क्योंकि हम जनरली यूके देख लेते हैं कि यूके से पास होता है, लेकिन यूके में भी इन्होंने टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड एंड फ्रांस से पास होगा, 1 and 2 विल बी योर आंसर। नाउ यू सी, देखो कुछ क्वेश्चन मिक्स हो चुके हैं, तो सीएपीएफ के भी आई लेट यू नो, ठीक है। 2024 सीएपीएफ के क्वेश्चंस भी आपको इसी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सीएपीएफ के क्वेश्चंस इफ यू सी, ये आपका विंड सिस्टम के ऊपर आ गया, ठीक है, टाइप ऑफ विंड। दे ऑकर एट अपर लेवल्स इन एटमॉस्फेयर, ओके, अपर लेवल पे चलते हैं 4 किलोमीटर से ऊपर। दे आर सब्जेक्ट टू 2 फोर्सेज, अ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द कोरियोलिस फोर्स, ओके। दे आर फोर्स सब्जेक्टेड टू प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड साइड एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड लगता है। When the force is balanced, air moves at right angles to the pressure gradient parallel to the isobars। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में किसको दे रखी है, जियोस्ट्रॉफिक विंड। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ये जेट स्ट्रीम भी तो हो सकता है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड जेट स्ट्रीम आर अ पार्ट ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड
एंड जेट स्ट्रीम हैज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो लाइक रॉसबी वेव्स। अगर ये यहाँ पर रॉसबी वेव्स भी दे देते एंड ये यहाँ पर बोलते दैट दे आर मूविंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली टू, तो ये शायद जेट स्ट्रीम इसका आंसर होता। अभी इसका आंसर जियोस्ट्रॉफिक विंड है, राइट। देन अगेन दिस इज वन गुड क्वेश्चन ऑन पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोल्स आर बेसिकली हैपेंड व्हेन, और पॉडजोल का मतलब क्या है? पॉडजोल का मतलब है आपका यू विल बी फाइंडिंग द लीचिंग डाउन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स फ्रॉम द सरफेस दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। इसके लीच डाउन की वजह से सरफेस में एश ग्रे कलर रह जाता है, और ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है रीजन्स इन हाई मिडल लैटिट्यूड्स एज इट इज। ध्यान रखो पॉडजोलाइजेशन। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 1 आपके फिजिकल ज्योग्राफी से। which of the following statement is right as per the nebular hypothesis for the origin of solar system is correct? ठीक है, रीड पॉज करके रीड आउट करो। यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर दैट द आंसर इज दिस, द मटेरियल इन द रिंग्स गेट कंडेंस्ड एंड फॉर्म द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स अराउंड द सन, राइट। ये करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। सी दिस वन गुड क्वेश्चन ऑन आइडियल। आप आइडियल में बहुत कंफ्यूज रहते हो गया, अब ये एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो विदाउट सीइंग द कंसेप्ट अगेन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है, ठीक है। और ये हॉलमार्क है, सीएपीएफ में तो काफी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी भी अगर वो आइडियल चेक करना चाहेंगे, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट चेक करना चाहेंगे, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अगर 31 दिसंबर 2023 इन न्यूजीलैंड है, दैट मीन्स न्यूजीलैंड पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग एट नाइट न्यू ईयर पार्टी। एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द डेट इन हवाईयन आइलैंड एंड अलास्का। इसका मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन भी टेस्ट होता है। अलास्का सबको पता होता है, ये अलास्का है, ये नॉर्थ अमेरिका अगर है तो ये अलास्का है, इसका पार्ट सबको पता है। आइडियल यहाँ से पास हो रहा है ऐसे, और ये ऊबड़ खाबड़ रहता है, मतलब इट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट यू विल बी फाइंडिंग, वेयर इज हवाईयन आइलैंड ओवर हियर गाइस? हवाईयन विल बी आइडियल के राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? हवाईयन इज अ पार्ट ऑफ यूएसए ओनली, तो ये आपको राइट में ही देखने को मिलता है, वेयर एज न्यूजीलैंड इन द लेफ्ट ओवर हियर। तो अगर न्यूजीलैंड में 31 चल रहा है, तो ये जो इतनी पीछे है वेस्ट की साइड में, ये एक दिन पीछे होने वाले हैं हमसे। अब अगर आपने ऐसे याद रख रखा है कि अगर इससे थ्रू जाओगे तो इट विल लूज अ डे, इसके थ्रू ऐसे, तो उससे सॉल्व करने की कोशिश कर लो। मैं कंसेप्ट के थ्रू चलता हूँ। दैट मीन्स न्यूजीलैंड यहाँ ईस्ट में है, दैट मीन्स आई एम सीइंग द सन इन न्यूजीलैंड फर्स्ट। उसके बाद ये मेरे से 24 आवर पीछे है, दैट मीन्स यहाँ 30th दिसंबर चल रहा होगा, राइट। तो 30th दिसंबर दोनों जगह चल रहा होगा, क्योंकि दोनों एक तरफ है, तो बोथ विल बी हैविंग 30th दिसंबर। सम पीपल जो ट्रिक के साथ चलते हैं, मे बी वो यहाँ पर कंफ्यूज कर जाए डी ऑप्शन के साथ, लेकिन आंसर विल बी बी अगेन। आई होप आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की एंड आपको प्रैक्टिस हो रही हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। दिस इज वन गुड क्वेश्चन अबाउट हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स कैसे फॉर्म होते हैं ये आपने जरूर पढ़ा होगा। अगेन यू गो and read out your notes whatever however you have made, if you have made from the respective faculties lectures, वहां से बनाए या कहीं से भी पढ़ाओ, या एनसीईआरटी में गिवन। तो these are associated with dense cumulonimbus clouds हो सकता है। हेलस्टोन हैव मल्टीपल, ये तो है ही इसका आंसर, ये तो है ही मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन। हेलस्टोन तो होते ही ऐसे, रेन दैट फॉर्म्स इन द वार्मर अपर लेयर सॉलिडिफाइड इनटू टाइनी आइस पेलेट्स, हेलस्टोन इन द लोअर सब फ्रीजिंग लेयर। इसका आंसर आप कह रहे हो ये भी हो ही सकता है। देयर फॉर्मेशन यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। ऐसा कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू हेलस्टोन। हेलस्टोन जरूरी नहीं है कि आपके मॉनसून में ही आए, ठीक है। मॉनसून से पहले जो प्री मॉनसून शार होता है उसमें ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। दो हेलस्टोन कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीजन का नहीं है, राइट। इट कम्स विद एज पर द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर आपका ए विल बी योर आंसर बिकॉज नॉट पूछा गया। अगेन द क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट्स गाइस। कुरोशियो करंट एग्जाम यहाँ पर आपका कहाँ जाएगा? पैसिफिक। ऑगलास इंडियन ओशन। सो दैट मीन्स 2 and 4 शुड बी देयर। कहाँ है 2 and 4? यहाँ पर। डी विल बी योर आंसर। अब यहाँ से आप नॉलेज लो कि ये ईस्ट विंड करंट फ्लो कहाँ कर रहा है। ये एंटार्क्टिक ओशन में फ्लो करता है। एंटलीज करंट आपने नहीं सुना होगा, ये कहाँ पर फ्लो कर रहा है? ये भी अटलांटिक ओशन में। अब सॉरी, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट एट अंटार्क्टिक, एंटलीज करंट अटलांटिक। नाउ योर जॉब इज टू सी दीज टू करंट्स ऑन द मैप टू गाइस। ये आप सॉल्व करने की, ये आप एक बार देखो, ठीक है। देखो दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको देखने को मिलेगा जब आप क्लास 12th ज्योग्राफी देख रहे होगे। आप वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिनरल्स, जब आप पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर एक बॉक्स है अबाउट सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, और करेक्ट ढूंढना हमने इसमें से करेक्ट किया। इट इज लोकेटेड एट काठगोदाम तेलंगाना, राइट। यहाँ तक सही है।
This is the first and the oldest coal mining company in the India in the private sector, not in the private sector guys. ठीक है, ये गलत हो जाएगा. It is the PSU. It has now diversified into thermal, solar power generation, explosive manufacturing for blasting and open cast mines. ये हो सकता है, maybe. आपको वेट करना है, अभी आगे भी पढ़ो. It has been conferred with नवरत्न status. ये अभी भी नवरत्न नहीं है, मिनी रत्ना कंपनी. नवरत्न और महारत्न तो आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट महारत्न तो आपको कंपनीज याद होनी चाहिए, और ये इकोनॉमिक्स में आप देखते हो, राइट. इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड. ये भी गलत है, सिंगल, ये कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है बट सिंगल लार्जेस्ट नहीं है. मोस्ट अप्रोप्रिएट तो आपको बी ऑप्शन लग रहा है, एंड यू विल बी गोइंग अहेड विद द बी. नाउ वन इजी क्वेश्चन फ्रॉम हियर, व्हिच इज द फॉलोइंग प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ रॉक साइकिल. क्या लिथिफिकेशन होता है? लिथिफिकेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दीज पार्टिकल्स. यस. मेटाफॉर्मिज्म तो होता ही है हीट एंड प्रेशर के तहत, दैट्स व्हाई मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं. सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सेडिमेंट्री, इग्नियस टूटते हैं, देन सेडिमेंट्री में आप देखते हो सॉलिडिफिकेशन इज हैपनिंग. तो सॉलिडिफिकेशन, लिथिफिकेशन, ये तीनों देखने को मिलते हैं. आंसर विल बी डी. ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन गाइस, अच्छा क्वेश्चन है. Which of the following statement regarding the temperature on the earth of the earth's surface? The temperature of a surface is determined by net radiation, the incoming and the outgoing radiation. Right? This is right. Net radiation produces a radiant energy flow that can heat or cool a surface. This is also right. Surplus is there, then it will be heating up. और surplus नहीं है, then it will be cooling off. Winters में cool off feature देखते हो आप. This also is right. Net radiation balance is usually positive during the daytime and negative during the night time. पॉजिटिव अगेन कहने का मतलब क्या है? पॉजिटिव जो नेचुरल, आपको कभी भी अगर कंफ्यूजन हो जाए, कोई कंसेप्ट आपने पॉजिटिव और नेगेटिव से नहीं पढ़ा, तो पॉजिटिव आप हमेशा उस चीज को लेके चलो जो जैसा होना चाहिए था, जो नेचुरली ऑकरिंग फिनोमिना है. अगर ऐसा हो रहा है तो वो पॉजिटिव है. इसका नंबर से लेना देना नहीं है कि -1 है या +1 है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और अगर उसके अपोजिट हो रहा है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं. तो डे टाइम में क्या होता है कि हीट ज्यादा होती है और आउटगोइंग कम होता है, तो सरप्लस रहता है, और ऐसा होना भी चाहिए. यू विल बी सीइंग पॉजिटिव, नेट बैलेंस रहेगा. नाइट टाइम में क्या होता है? रेडिएशन ज्यादा आपकी चली जाती है, ठीक है, और कूल ऑफ होता है उस टाइम पीरियड में. तो दिस इज अ नेगेटिव ड्यूरिंग नाइट टाइम. सो दिस इज आल्सो राइट. सो सॉइल सरफेस ओवर हियर. फोर्थ, सॉइल सरफेस लूजेस एनर्जी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द डे टाइम. जब टेम्परेचर बढ़ेगा डे टाइम में तो सॉइल सरफेस कैसे लूज करेगा भाई? वो तो ज्यादा ही बढ़ेगा ना. तो ये तो बहुत ही एब्सर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, अपोजिट लिखा हुआ है. फोर्थ विल बी रॉन्ग. आंसर विल बी 1 2 3. सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन ब्लैक सॉइल, रेगुड सॉइल. ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स. जो बारिश में ही उगते हो उनके लिए सही है. और इरिगेटेड क्रॉप्स, ब्लैक सॉइल तो इनके लिए भी सही है, रेन फेड क्रॉप्स के लिए भी. क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर ज्यादा टाइम तक होल्ड कर पाते हैं. ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एडिंग क्रॉप्स. तो इसकी एक्सप्लेनेशन ही है, राइट. सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन. ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दिस इज राइट. ए यू विल बी सीइंग आंसर एज इट इज. ठीक है. अगेन मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन, हाईली रेलेवेंट टू सिविल सर्विसेज. आपको वर्ल्ड मैप में अरेबियन पेनिनसुला, ब्लैक सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज है, कैस्पियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज है, फोकस करना पड़ता है. विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला. अरेबियन पेनिनसुला का कौन सा पार्ट नहीं है? अगर आप अरेबियन पेनिनसुला को ध्यान से देखोगे तो ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है. यहाँ पर आपका अरेबियन पेनिनसुला ये शू शेप में निकल कर आता है ऐसे करके. फिर ये आपका पर्शियन गल्फ है, एंड देन ओवर हियर इज आवर कंट्री ओवर हियर. तो यहाँ पर आप दो कंट्रीज देखते हो, यहाँ पर आप यूएई देखते हो, दिस इज योर सऊदी अरेबिया. ठीक है. यहाँ पर आप एक कंट्री देखते हो, दैट इज, टेल मी अबाउट हियर, कुवैत ओवर हियर. ठीक है, पेनिनसुला है. आप यहाँ पर आप कौन कौन से देखते हो? दिस इज ओवर हियर योर इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ऊपर है टर्की, ईरान. ये अरेबियन पेनिनसुला ये है. इसमें कौन सा पार्ट नहीं है आप यहाँ पर देखते हो? ओमान इज अ पार्ट, कुवैत इज अ पार्ट. क्या लिबिया यहाँ पर देखने को मिला? ये तो बहुत ही सिंपल बना दिया. सिविल सर्विसेज इतना सिंपल नहीं बनाएगा. लिबिया तो आपका नॉर्थ अफ्रीका में देखने को मिलेगा. ठीक है, ये रहा, यहाँ देखने को मिलता है लिबिया. ये अरेबियन पेनिनसुला. तो दैट मीन्स सी शुड बी योर आंसर. अमन भी होगा, यमन भी होगा यहाँ पर. ठीक है, तो सी इजी क्वेश्चन, सी विल बी योर आंसर. बट अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कंट्रीज की. ओवर हियर विद रेफरेंस टू द साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, which of the following are correct? It is situated along the Indian Ocean. South coast of Australia is situated in the Southern Ocean, guys, not in the Indian Ocean. It experiences rain during its winter months of December and January. December and January में you will be seeing that it will be raining.
You will be seeing rain happens in the month of June, July, right? उस months में आप देखोगे that rains they will be experiencing the rains. So answer will be your D. Both will be incorrect. तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो में क्या आता है आपको ये पता होना चाहिए। देखो मैक्रो आपको याद होना चाहिए, CAMGS, NPK, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, NPK। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 17 हैं, 17 में से ये 6 चले गए, बाकी जो हैं आपके माइक्रो में आते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ पर रिटर्न डाउन है, तो इजीली यू विल बी सेपरेटिंग। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था ये CDS का था गाइस, ठीक है, CDS 2024। अब मैं CDS 2024 आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपको मैप, आई होप ये इंटरनेशनल सॉरी ये है आपकी मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन का है। यहाँ पर यूके मेंशन है, और यूके में ये जो पार्ट है दिस इज योर स्कॉटलैंड एंड दिस इज योर इंग्लैंड ओवर हियर। यू सी ओवर हियर गाइस, अब ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और उनके मार्क करने हैं आपको। सबसे आपके लिए फेवरेट लबास ना ओवर हियर, यू विल बी मार्किंग इट 1, सो बी विल बी रिलेटेड टू 1। लेकिन 2 ऑप्शन है, क्या करोगे? बाकी भी पता होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत और पता कर लो कौन से इंस्टीट्यूट है, शायद उधर आपको पढ़ना पड़े। नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, NACIN, NACIN, इट इज इन आंध्र प्रदेश, पाल समुद्रम। तो A1 will be related to 4 over here. The problem is 4, 1, 2, 3 will be your answer there. ठीक है, आंसर आ गया आपके पास 4, 1, 2, 3। That means अब बाकी को मत छोड़ो, बाकी भी समझ लो। नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, where you will be finding in Shimla, one of the good place to be there. All India Institute of Local Self Government, Mumbai over here you will be getting this. ठीक है, see this question again over here guys. Which of the following pairs of Himalayan glaciers you have to understand? Siachen glaciers यहाँ पर, और ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है फॉर द सिविल सर्विसेज, क्योंकि ऑलरेडी एक पूछा जा चुका है ग्लेशियर्स के ऊपर, राइट। सियाचिन, चुंगपार, सियाचिन तो चलो आपने सुना है, जेमू, गाशरबम, ये आपको समझ में आना चाहिए। सियाचिन इज इन नुब्रा वैली रीजन, दिस इज राइट। चुंगफार इज नॉट इन कुमाऊं गढ़वाल रीजन बट इट इज इन द पीर पंजाल रीजन। Zemu is not in central Nepal region but is in Sikkim over there. Zemu glacier. Gasherbam is in the range of Karakoram. Gasherbam, Masherbam, K2, I hope you have remembered this. ठीक है, पीर पंजाल रेंज में नहीं मिलेगा आपको, तो इसको अगर आप कैंसिल करते हुए जाओगे तो 1 ओनली विल बी योर आंसर। अब यहाँ से लेना क्या है, ये 3-4 ग्लेशियर जो है इनको अपने दिमाग में रखो, और ज्योग्राफी तो डायरेक्टली ऐसे आ जाता है, राइट। Now one very good question on the drainage system and that drainage system of north east. आप नॉर्थ ईस्ट का भी देखोगे, यहाँ पर आप घाघर रिवर का भी देख रहे हो, आप ये वाली रिवर भी देख रहे हो, पुट्ठी मारी एंड मानस। ठीक है, ये देखने की कोशिश करो और आपको अच्छी चीजें इसमें पता चलेंगी। लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज इट, ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट। द बराक रिवर, द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना, हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना ओवर हियर यू विल बी फाइंडिंग। राइज इन द हिल्स ऑफ मेघालय, इजी वन। मेघालय से राइज नहीं करता, मेघालय तो बहुत दूर दे दिया, ये कंफ्यूज करने के लिए त्रिपुरा और मिजोरम भी दे सकते थे, लेकिन मेघालय तो उन्होंने बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में दे दिया। इट राइजेस फॉर द मणिपुर हिल्स, दिस बराक रिवर, और इसका कोर्स तो बिल्कुल अलग है बाकी नॉर्थ ईस्टर्न रिवर से। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी, इट गेट्स लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट ओवर हियर, दिस इज ऑल्सो राइट। ये घग्गर रिवर आपको, ये ओल्ड एंशिएंट रिवर है, अभी भी इसके पोर्शंस है, पहले ये बहुत ज्यादा हैवी रहती थी लेकिन अब नहीं है। घग्गर रिवर मेजर ड्रेनेज सिस्टम आप देखोगे हरियाणा रीजन में, एंड देन इट विल बी लॉस्ट समवेयर इन द राजस्थान। तो एक बार घग्गर रिवर को देख लेना, दिस घग्गर इज डिफरेंट, आई एम अगेन टेलिंग यू दिस घग्गर इज डिफरेंट। ठीक है, ये राजस्थान हरियाणा से ड्रेन होते हुए जाती है। ठीक है, पुट्ठी मारी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। मानस तो सबको पता है, तो राइट ये होगी। इसका बारे में सबको नहीं पता होगा, तो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, so this is also right over here, so answer will be 2 and 3 guys, right पूछा है। now you see this question, one very interesting plus knowledge enrichment question will be there. Try to solve and try to tell me whether you were able to solve it or not. difficult होगा, यहाँ पर कुछ new terminologies you will be finding। अब ये terminologies हर कोई, you will not be seeing that आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ोगे whenever you are studying on your own or you are studying from somewhere। अब ये चीजें आपको यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं, हो सकता है रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आल्सो माइट हैव टोल्ड यू और टॉट यू दिस, बट ये हाईलाइट कब हो रही है, यहाँ पर हाईलाइट हो रही है क्वेश्चंस पे जब देख रहे हो। Singapore functions both as a port of call and an entry port. What do you understand by port of call? Port of call is an intermediary setup over there you will be seeing, where the ships will be staying for some time and then will be moving ahead for refueling purpose, fueling purpose, right? Entry port एक larger trans hub होता है,
जहाँ पर entrepot you will be finding over here the ships will be staying for some time 2-3 days and then they will be moving ahead. यहाँ पर you will be seeing export and imports of the materials will be happening. तो ये पूरा एक एंट्रोपॉट, एक लार्ज शिपमेंट एरियाज होगा ये वाला एंट्रोपॉट. तो सिंगापुर के लिए आप बोल सकते हो यस बिकॉज इट इज ऑन द वन ऑफ द मेजर ट्रेड रूट्स. तो यहाँ पर हो सकता है सिंगापुर एंड दिस इज राइट. कारवाड़, ये सुना है आपने कारवाड़? एंड अगर सुना है तो बता सकते हो कहाँ पर है? टेल मी इन द कमेंट्स गाइस वेयर इज कारवाड़. ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट. बी एक्टिव ओवर हियर. इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ नेवल पोर्ट. दिस इज राइट. आईएनएस इंडियन नेवी के काफी सारे यहाँ पर एक्टिविटीज होती है. ठीक है, कारवाड़. डोवर in England is an example of an output. Output is basically that port which is supplementing the primary port, जो help करता है primary port को function करने के लिए, right? उसे output बोलते हैं. तो Dover in England is an example not of output but of the primary port. तो यहाँ पर 3 will be wrong and 1 and 2 will be your answer guys, right? चलो अब ये question solve करके देखो. Let me see how many clouds पढ़ते हो आप. क्लाउड्स में यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट अगर वो डाउनवर्ड्स बन रहे हैं और स्ट्रेटिफाइड हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटस. अगर वूली शेप है क्यूमुलस. अगर मिडल में बन रहे हैं और वूली फॉर्म है तो एल्टो क्यूमुलस. स्ट्रेटिफाइड है तो एल्टो स्ट्रेटस. अगर स्ट्रेटिफाइड है और क्यूमुलस भी है तो क्यूमुलो स्ट्रेटस. अगर ये ऊपर बन रहे हैं फेदरी टाइप है तो ओवर हेयर यू सी व्हाट इज द नेम फॉर दिस? सिरस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड अगर ये स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में है तो स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में तो सीरस स्ट्रेटस. अगर क्यूमुलस फॉर्म में है तो सीरो क्यूमुलस. लेकिन एक क्लाउड आपने देखा होगा जो हाइट तक डेवलप हो जाता है. दिस क्लाउड इज योर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. नाउ दीज आर क्लाउड्स डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स? क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड्स, क्यूमुलस निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स, क्यूमुलस एल्टोस्ट्रेटस क्लाउड्स, सर सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स. ओवर हियर क्यूमुलस कंजेस्टेड क्लाउड्स. नाउ दिस इज you might not be able to solve it but this is over here you have to. अब आपने क्यूमुलोनिम्बस तो पढ़ा है, आप उसमें एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो. अगर आपने कर रहे हो क्लास और ये पर्टिकुलर सेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये रहेगा, राइट? और यही फायदा है अगर आप यहाँ पर रुक के देख रहे हो इतनी देर ये वीडियो. तो ठीक है, जो बाकी लोगों को नहीं होगा, अगर वो नहीं देखेंगे उनका फोकस नहीं जाएगा भाई इस पर. ये कंफ्यूज होंगे एग्जाम टाइम पे अगर गलती से आ गया. Which of the following Ramsar wetland site is not situated in any of the UT of India? Now you see यहाँ पर आपको रामसार टिप्स पे होने चाहिए. और रामसार तो इतनी सारी साइट से कैसे रखोगे, बट यू हैव टू कीप इन देम इन टिप्स गाइस. लोकेशन पता होना चाहिए. यूनियन टेरिटरी में नहीं होना चाहिए. होकेरा, सोमोरिरी लद्दाख, वुलर जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों यूनियन टेरिटरी है. पॉइंट कैलिमर एंड वाइल्ड लाइफ ये आपका तमिलनाडु स्टेट में है. तो बी विल योर आंसर. इजी क्वेश्चन. See this particular question again, a strange but it will be enriching your knowledge. Eratosthenes, a Greek philosopher, measured the Earth's circumference based on the angle of sun rays at 2 different points. Which cities were they, guys? And these cities were Alexandria and Syene. If you didn't know, you have to understand it. Okay? Egypt में you will be seeing these 2 cities. Which kind of mass? अब ये आप पढ़ते हो which kind of mass wasting processes are commonly associated with creep. This you study in your geomorphology about landforms. So you will be seeing slow speed with soil. This is your basically creep wasting process associated with creep over here. Now this question on assertion and reasoning on headless cell. Headless cell आपका कहाँ पर बनता है? In the tropical to in the equator to tropical में आप देखोगे. Headless cells are key to understanding the wind patterns, that is planetary winds of the earth, right? Headless cells are formed because of the equator is heated more strongly by the sun than the other places, creating thermal circulation. This is also right. So 1 and 2 are the correct explanation, or 2 is the correct explanation of statement 1. You will be finding. Now see this question on ocean current. Ocean current में आपको सारे ocean current तो याद रहने ही चाहिए और ये solve करके देखो आप. You will be like this is a good question. Ocean currents are dominated by huge surface gyres. Gyres is this only जो North Atlantic Ocean में बन रहा है, South Atlantic Ocean में बन रहा है. They're driven by the global surface wind pattern, right? Equatorial currents. I hope you must be remembering equatorial currents. These are your equatorial currents. Move cold water westward. ये cold water को westward move करते हैं over here. Okay, and then poleward along the east coast of continents. Not the east coast of continent, but the west coast of continent, guys. ठीक है, west coast of continents में they will be pushing the equatorial current. इसको समझने की कोशिश करो क्या लिखा है. दोनों में गड़बड़ी है यहाँ पर. ये देखो
ये इक्वेटोरियल करंट जा रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, दीज आर मूविंग वार्म वाटर टू द वेस्ट कोस्ट, वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं वार्म वाटर को, नॉट कोल्ड वाटर, ठीक है, इक्वेटोरियल करंट वार्म वाटर को, एंड देन पोलवर्ड, फिर यहाँ से पोल की तरफ लेके जा रहे हैं इनको अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर हियर। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में तो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जा रहा है ये वाला, इस तरफ एंड इस तरफ। आई थॉट आई रेड इट अ बिट रॉन्ग, बट यहाँ पर ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स यू विल बी सीइंग पोलवर्ड्स की तरफ जाएंगे, एंड ओवर हेयर वार्म वाटर को इट इज शिफ्टिंग इक्वेटोरियल करंट, नॉट कोल्ड वाटर, ठीक है। तो आंसर विल बी statement 1 is correct and statement 2 is false, guys. I'll solve this question, guys. 85 and 86 देखते हैं, on the drainage basis system is there. Let us see how many of you will be able to solve this. ये वाला question solve करके देखो and try to tell me also what have you like thought about it, have you corrected it or not, right? करके देखो जरा। और ये सिविल सर्विसेज के बहुत रेलेवेंट है क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, सोचना पड़ेगा। गंगा बेसिन, बेसिन में फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल नॉट ओनली इंक्लूड योर गंगा रिवर, ठीक है, इट विल बी इंक्लूडिंग योर ट्रिब्यूटरीज टू। सेकंड, ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज भी इंक्लूड हो सकती है। देन यू टेल मी ओवर हियर छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़ में आप यू टेल मी कौन सी ट्रिब्यूटरी, जस्ट बेटा देखो छत्तीसगढ़ में यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर सोन विल बी गोइंग फ्रॉम दिस छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ तो होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश क्यों होगा, क्योंकि गंगा का ओरिजिन तो उत्तराखंड से देखते हो। हिमाचल प्रदेश इसलिए होगा बिकॉज ओवर हेयर यू विल बी फाइंडिंग यमुना रिवर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश विल शुड ऑल्सो बी देयर ओवर हेयर। एंड थर्ड इज योर राजस्थान, राजस्थान होगा या नहीं होगा, राजस्थान को तो आपने इंक्लूड भी नहीं किया होगा आई गेस। राजस्थान ओवर हेयर लाइक दिस यू विल बी सी, यहाँ से ये गया चंबल, नॉट चंबल, हाँ ये वाली नॉट चंबल रिवर बट ओवर हेयर चंबल ओनली यू विल बी सीइंग। चंबल की एक ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलती है बानस, which is coming from the राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान पोर्शन, तो राजस्थान will also be there 1 2 and 3। आप में से बहुत लोगों ने पहले तो आप नन ऑफ दीज का ऑप्शन देख रहे होगे, फिर आप 2 ओनली का देख रहे होगे, फिर आपको समझ में आ गया नहीं है छत्तीसगढ़ भी होना चाहिए, तो 2 and 3 में आप लोग सारे लोग गए होंगे, राइट। आंसर इज 1 2 and 3। Which peninsular river has a tributary named कामिनी, अब ये इजी है, कामिनी ध्यान में भी रखना है, कामिनी, ठीक है। सो this is all, guys, this is all from here in this part of geography where I have discussed the 2025 geoscientist, 2024 geoscientist, CAPF 2024 and CDS 2024। अभी क्या है कि 2 पार्ट्स और मैं आपको रिसेंट ईयर्स के कवर करवाऊंगा एंड आई होप यू मस्ट बी यूटिलाइजिंग इट फ्रॉम द एंगल ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।